तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी एक परंपरा ऐसी भी भाग 19। ठाकुर भानु प्रताप ने रमेश से मीना की तरफ इशारा कर उसे ले जाने के लिए कहा। तब रमेश की माँ बोली, ऐसे कैसे ठाकुर साहब, हम किसी को भी अपने घर की बहू बना ले? इसकी जात देखी है आपने? ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप बोले, थारे को आम खाना है कि पेड़ गिनना है? वंश चलाना है कि जात देखनी है? मीना रोए जा रही थी। तब तन्वी की माँ सा सभी लोगों की तरफ देखते हुए गुस्से से बोली, अरे थे लोग ऐसे टुकुर टुकुर के देखे हो? हमारी बेटी ने थे लोगों के वास्ते कितना कुछ किया था। आज तुम सबके घर में जो सुख की रोटी आवे है वो सब हमारी लाडो की वजह से। और आज जब हमारी लाडो मुसीबत में है तो थे लोग ऐसे देख रही है जैसे उसको जानते ना हो। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप गुस्से में बोला, थारे कहने का कोई फायदा ना है। किसी की इतनी हिम्मत ना है कि हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ बोल सके। सबको अपनी आबरू और अपने घर बार प्यारे हैं। ये सुनकर सभी लोगों की नजरें नीचे झुक गई। तब ठाकुर भानु प्रताप तन्वी की तरफ देखते हुए बोले, ऐसे गुस्से में मारे को ना देखो। अरे थारे को तो यही लग रहा होगा कि मारे को थारे पर शक कैसे हुआ। तो सुन, जब तू और ये शहरी छोरा दोनों मिलकर निर्मला जिज्जी के यहाँ झूठ बोलकर गए थे तो तुम्हारे को तुम पर शक हुआ। मैंने अपने आदमी थारे बारे में जानने के लिए लगवा दिए और तुम दोनों की अनुपस्थिति में सारे कमरे को खंगाला तो पता चला कि थे कौन हो। कमरे में म्हारे को पूनम की फोटो और कुछ जानकारी मिली। तब म्हारे को पता चला कि थे लोग कौन हो। फिर पूनम के पास झूठा फोन करवाकर कि तुम मुसीबत में हो और उसे घना याद कर रही हो, उसे धोखे से अपने आदमी भेजकर यहाँ बुलवा लिया। फिर ठाकुर भानु प्रताप ने भारती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तू इस छोरी को बचाने आई थी ना, और खुद ही हमारे जाल में फंस गई। और देख, हमारी चालाकी काम आ गई। और आज वट सावित्री का व्रत है ना, पंडित जी ने बड़ा ही शुभ मुहूर्त बताया है विवाह के लिए। और देख, आज थारा हमारा विवाह होकर रहेगा। देख, थारी नजरों के सामने ही इस छोरी का हमारे बेटे के साथ और थारा हमारे साथ यहाँ देवी माँ के मंदिर में विवाह होगा और कोई कुछ ना कर सकेगा। थारा कानून भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा। ये कहकर ठाकुर भानु प्रताप जोर से हंसा। ठाकुर भानु प्रताप का बेटा पुनीत इन सब से बेखबर दूल्हे के वेश में सजा हुआ वहाँ रखी थाल में मिठाइयों को खाने में व्यस्त था। तब पूनम गुस्से में बोली, अरे कमीने, भगवान के घर देर है अंधेर ना, थारे कर्मों की सजा थारे को जरूर मिलेगी। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप को गुस्सा आया और वो पूनम के पास जाकर बोला, अपनी जबान को लगाम दे, वरना सबके सामने थारा चीर हरण करवा दूंगा, समझी? ये सुनकर विजय गुस्से में बोला, अरे कुत्ते, दीदी के मुंह क्या लगता है? अगर मर्द है तो मेरे को छोड़कर देख, तब देखना मैं तेरा क्या हाल करूंगा। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप विजय के पास आया और बोला, थारे को घनी चर्बी है, रुक अभी उतारता हूँ। ये कहकर ठाकुर भानु प्रताप ने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया और ठाकुर भानु प्रताप के सभी आदमी लाठियों से विजय को मारने लगे। ये देखकर तन्वी काफी घबरा गई और बोली, रुको। तन्वी के इतना कहते ही ठाकुर भानु प्रताप ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। तब तन्वी ठाकुर भानु प्रताप की तरफ देखते हुए बोली, तुझे मुझसे विवाह करना है तो ठीक है, लेकिन मेरे विजय को छोड़ना होगा। उस पर जरा से भी आंच नहीं आनी चाहिए और मेरे घर वालों को भी सही सलामत छोड़ना होगा। तब मैं तुझसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। तन्वी के मुंह से ठाकुर भानु प्रताप से विवाह करने की बात सुनकर ठाकुर भानु प्रताप के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वहाँ सभी उपस्थित गांव वालों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। तब विजय बोला, तन्वी तुम क्या कह रही हो? तब तन्वी बोली, हाँ विजय, शायद मेरी किस्मत में अब यही लिखा है। मुझे अपनी खुशी से बढ़कर तुम्हारी जिंदगी प्यारी है। तब विजय बोला, तन्वी चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन इस कमीने को कभी भी अपने मकसद में कामयाब मत होने देना। ये सुनकर तन्वी बोली, विजय तुम में मेरी जान बसती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूंगी? तुम्हें खुश देखकर मैं खुश हूँ। आज माता सावित्री का व्रत है। शायद आज के दिन भगवान ने हमें मिलाना नहीं दूर करना लिखा है। शायद यही मेरी किस्मत है। ये सुनकर पूनम बोली, तन्वी ऐसा ना कर,
थारे को पता है ना, इन सब से लड़ने के लिए तूने कितना संघर्ष किया है। ये सुनकर तन्वी बोली, हाँ जिज्जीसा, सब पता है। ये भी पता है कि आपने मेरे लिए कितने दर्द, दुख, तकलीफ सहन की है। लेकिन आज मुझे आपकी चिंता है। मुझे अपनी खुशी नहीं चाहिए। आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। विजय की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये कहकर तन्वी ने अपने आंसू पोंछे और ठाकुर भानु प्रताप की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप ने अपने एक आदमी को इशारा किया और वो आदमी थाल में रखे दुल्हन के वस्त्र लेकर आ गया। ठाकुर भानु प्रताप ने उस आदमी को दुल्हन के कपड़े तन्वी को देने के लिए कहा। ये देखकर तन्वी की माँ बोली, लाडो ऐसा ना कर। अरे पहले नर्क से निकली थी, फिर से नर्क में ना जा। थारे को मारी सौगंध है। ये सुनकर तन्वी बोली, नहीं मासा, अब कुछ नहीं हो सकता। शायद मेरी किस्मत में ठाकुर की हवेली में घुट घुट कर जीना लिखा है। ये कहकर वो कपड़े लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगी, वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तब ठाकुर भानु प्रताप ने सीमा काकी को तन्वी को तैयार करने के लिए और ये ध्यान रखने के लिए साथ भेजा कि तन्वी कोई चालाकी ना कर पाए। सीमा काकी तन्वी को लेकर मंदिर के पिछवाड़े में बनी कोठरी में चली गई। कोठरी के बाहर ठाकुर भानु प्रताप के आदमी पहरा देने लगे। तब ठाकुर भानु प्रताप की बेटी राखी, जो काफी देर से गुस्से से इन सबको देख और सुन रही थी, वो गुस्से में बोली, अरे म्हारे को तो थारे से बाबोसा कहने में भी शर्म आवे है। लेकिन एक बात याद रखना, थारा ये पाप ज्यादा दिन तक ना चलेगा। थारे जैसा घटिया इंसान तो मैंने आज तक ना देखा। थारा बस चले ना तो म्हारे को भी ना छोड़े। ये सुनकर ठाकुर भानु प्रताप गुस्से में बोला, रे छोरी, अपनी जबान को लगाम दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगी। मारा माथा ना खा। ये सुनकर शारदा ने राखी को चुप रहने का इशारा किया और कहा, बेटी अब तो आगे भगवान ही कुछ कर सकेगा। तन्वी की माँ रोते हुए जोर जोर से कहने लगी, हे माता रानी, थारी आंखों के सामने ये कैसा अन्याय हो रहा है। अब तो माता रानी रहम कर, हमारी बेटी और कितनी परीक्षाओं से गुजरेगी। हमारे बरसों के इंतजार का ये फल दिया है तूने। पल पल म्हारे ने थारे को याद किया कि हमारी बेटी जहाँ हो कुशल हो, और थारे ने आज म्हारे को ये दिन दिखाया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। पूनम की आंखों में भी आंसू थे। आज उसे बरसों की तपस्या मिट्टी में मिली हुई नजर आ रही थी। वहीं शारदा काकी रोते हुए सोच रही थी कि काश उसने अपनी बेटी की जिंदगी को बचाने के लिए तन्वी से जाकर मदद ना मांगी होती, तो आज तन्वी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। गांव के सभी लोग तन्वी की मदद करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर भानु प्रताप के डर की वजह से कोई भी आगे नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में सीमा काकी तन्वी को दुल्हन की तरह सजाकर कोठरी से बाहर लेकर आ गई। तन्वी को दुल्हन के वेश में देखकर ठाकुर भानु प्रताप की आंखों में तन्वी के प्रति वासना उभर आई। वहीं वहां उपस्थित गांव वालों और तन्वी के घर वालों की आंखों में आंसू आ गए। तब तन्वी की माँ तन्वी के बाबोसा सुभाष की तरफ देखते हुए बोली, अरे थारे को अब भी जरा सा रहम ना है। फिर से अपनी बेटी को यूं नर्क में धकेलते हुए थारे को जरा सी भी शर्म ना आवे। थे बाप हो या कसाई हो, थे चुप रहो, लेकिन मैं अब चुप ना बैठूंगी। सुभाष, जो हमेशा से ही इस रूढ़िवादी परंपरा को मानता आया था और हमेशा से ही तन्वी से इस वजह से नफरत करता था कि वो उसकी इज्जत को माटी में मिलाकर भाग गई थी, लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था कि उस दिन उसकी बेटी को उसने तो नर्क में धकेल दिया था, लेकिन आज उसकी बेटी उस नर्क से निकलकर कितनी खुश है। आज उसकी बेटी उसके माथे का कलंक नहीं, उसके माथे का सरताज है। आज उसकी बेटी जिस मुकाम पर है, उसके बारे में सुनकर और सोचकर ही उसे गर्व महसूस हो रहा था। आज उसी बेटी की वजह से सारे गांव वाले सुख की रोटी खा रहे थे, जिसने हर घर में खुशियों का बसेरा किया था। आज सुभाष को तन्वी पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि प्यार आ रहा था और गर्व महसूस हो रहा था। तब सुभाष आगे बढ़ा और गुस्से में भानु प्रताप से बोला, भानु प्रताप, थारी मनमानी अब ना चलेगी। तन्वी हमारी बेटी है और मैं मारे जीते जी हमारी बेटी को नर्क की आग में ना झुकने दूंगा। अपने बाबोसा के मुंह से ये बात सुनकर तन्वी की आंखों में आंसू आ गई। आज वो अपने बाबोसा का एक नया ही बदला हुआ रूप देख रही थी। सुभाष की बात सुनकर ठाकुर भानु प्रताप जैसे ही गुस्से में आगे बढ़ा,
तब पूनम, शारदा काकी, रहीम काका, राखी सब वहां आ गए और बोले, हाँ, हम हमारी बेटी के साथ हैं, अब कुछ बुरा ना होने देंगे। ये देखकर भानु प्रताप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उसके आदमी जैसे ही अपने हाथ में लाठी लेकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, तभी गांव की औरतें आगे आ गई और बोली, ठाकुर थारा राज अब ना चलेगा, तन्वी हम सबकी बेटी है, उसके साथ कुछ गलत ना होगा। औरतों को इस तरह आगे आए देखकर गांव के पुरुषों ने भी डर की वजह से सभी औरतों से चुप रहने के लिए कहा। तब गांव की औरतों ने गुस्से में कहा, अब और गलत ना होगा, आज तन्वी के साथ हो रहा है, कल हमारी सबकी बेटी के साथ होगा। अरे कुछ ना कर सको तो चूड़ी पहन लो अपने हाथों में। गांव की औरतों ने गुस्से में गांव के लोगों से कहा तो सब लोगों के चेहरे पर भी ठाकुर भानु प्रताप के प्रति गुस्से के भाव आ गए। तभी पूरे गांव के लोगों ने कहा कि अब ये रावण राज ना चलेगा, तन्वी और विजय बाबू हमारे लिए भगवान हैं, भगवान, हम उनका और अपमान ना सहन करेंगे। सारे गांव वालों को और सभी लोगों को अपने विरोध उठते देखकर ठाकुर भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं तन्वी और विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सारे गांव वाले जो ठाकुर भानु प्रताप के डर की वजह से सांस भी ना ले पाते थे, आज वही गांव वाले विजय और तन्वी के द्वारा दी गई हिम्मत की वजह से ठाकुर भानु प्रताप के सामने खड़े थे। ठाकुर भानु प्रताप अपने आदमियों की मदद से गांव वालों पर हमला कर पाता, उससे पहले ही सारे गांव वाले उसके आदमियों पर टूट पड़े। ठाकुर भानु प्रताप काफी घबरा गया। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनकर सभी लोग एक जगह खड़े हो गए। तब ठाकुर भानु प्रताप गुस्से में बोला, खबरदार जो किसी ने भी और हंगामा करने की कोशिश की। ठाकुर भानु प्रताप के हाथ में बंदूक देखकर सभी गांव वाले वहीं खड़े रह गए। तब ठाकुर भानु प्रताप तन्वी का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए बोला, अब थारी कोई मदद ना करेगा, याद कर ले अपने भगवान को जितना याद करना है। तभी राखी ठाकुर भानु प्रताप के सामने आ गई और बोली, ना बाबोसा, थारा और जुल्म अब ना होगा, थारे को पहले हमारी लाश से गुजरना होगा। ये देखकर शारदा काकी के घर वालों सहित सभी गांव वाले घबरा गए। ये देखकर ठाकुर भानु प्रताप और भी गुस्से में हो गया और बोला, ले तू ही मर ले पहले। ये कहकर उसने अपनी बंदूक राखी के सिर पर लगा दी। ये देखकर सभी गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये बाप है या कसाई जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हवस की पूर्ति के लिए अपनी ही बेटी को जान से मारना चाहता है। वो भला किसी का सगा हो सकता है? तभी विजय ने गुस्से से अपने आप को उसके आदमियों से छुड़ाया और ठाकुर भानु प्रताप पर झपट्टा मार दिया। ठाकुर भानु प्रताप पर झपट्टा मारते ही ठाकुर भानु प्रताप के लोग विजय के ऊपर टूटते उससे पहले एक आवाज आई। आवाज सुनकर सभी की नजरें उस आवाज की तरफ मुड़ गई। आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 20 में, जहां हम जानेंगे कि वो आवाज किसकी थी। तब तक के लिए बने रहे मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां के साथ। थैंक यू।